तो यहाँ पे मैं थी, हाँ, ये जो आप देख रहे हो, मैंने एक और स्लाइड अटैच किया, ऐड ऑन किया। यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकती हूँ? हम लोग यहाँ पे जो आपका रिबन में ये जो डिजाइन टैब है, इस डिजाइन टैब में जाइए, इसको क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब। आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड एकदम एक्सट्रीम राइट पे आपको बैकग्राउंड ग्रुप दिखेगा। इस बैकग्राउंड ग्रुप में आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन, ये जो बैकग्राउंड स्टाइल बटन है, इसको क्लिक कीजिए। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ पे नजर आएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट बैकग्राउंड। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स ऐड ऑन हुई, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुई, जहां पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड करके ये डायलॉग बॉक्स नजर आ रही होगी। ये जो आपका यहाँ पे 4 तरीके से है, मेनली यहाँ फिल ऑप्शन आपको जानना चाहिए, ये फिल ऑप्शन है क्या। ये फिल में क्या होता है, आपको फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल एंड पैटर्न फिल। तो यहाँ जब आप सॉलिड ग्रुप, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो थीम का कलर है ग्रीन, ये जो ग्रीन ये लिया हुआ है, ये बैकग्राउंड आप ऐड जो भी करोगे, ऐड करोगे, इसे आपकी थीम नहीं जाएगी, थीम आपकी वही की रहेगी, वही रहेगी, उसके ऊपर बैकग्राउंड आपका ऐड ऑन होगा, आपकी थीम डिसअपियर नहीं होगी, जो आपने थीम ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बस ये थीम के ऊपर कलर आपको बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो मैं बता रही हूँ। आप सपोज सॉलिड, आप सॉलिड फिल लिए, सॉलिड फिल लेकर के आप यहाँ पे देख रहे हो कलर की एक यहाँ पे बटन होगी, फिल कलर, इसको आपने क्लिक किया, आप कोई भी कलर, मैंने ब्लू लिया, क्या आपको चेंजेस नजर आया? नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल लोगे, तो ग्रेडियंट फिल में आपको यहाँ पे प्रीसेट कलर्स जो पहले से डिजाइन किए हुए हैं, आपको वो नजर आएंगे। आपको फिर चेंजेस नजर आया, ये हो गया। फिर आप पिक्चर और टेक्सचर फिल, यहाँ पे जाओगे, आप अपने बैकग्राउंड, अपने स्लाइड की बैकग्राउंड आप किसी फाइल से भी उठा सकते हो, या आप टेक्सचर से भी कर सकते हो। जब मैंने टेक्सचर किया, यहाँ पे मैंने ये ऑप्ट किया सपोज, तो यहाँ पे आपको ये चेंज हो गया। बट क्या आपने ये देखा, जब आप बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, क्या आपको दूसरी और स्लाइड में ये चेंजेस नजर आई? नहीं। थीम जो क्या है ना, थीम शुरू से आपका वही रहती है। आप बैकग्राउंड भले ही उसको उस पर्टिकुलर स्लाइड में आप कर दिए, चाहे वो इमेज के जरिए या सॉलिड फिल या ग्रेडियंट हो, टेक्सचर हो, पैटर्न फिल हो। पैटर्न फिल भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको पैटर्न फिल, आपको बहुत तरीके का पैटर्न है, यहाँ पे आपको ये लेना है, कुछ भी आप ऑप्ट करके, जब आपने ये कर दिया, मैं तो ये लूंगी, सपोज मैंने कलर यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अब इस बैकग्राउंड कलर को आप पूरे स्लाइड में लाना चाहते हैं तो यहाँ आप ला सकते हैं, लेकिन मैं फिर अभी आपको बोल रही हूँ थीम नहीं चेंज होगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे करती हूँ अप्लाई टू ऑल, पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए, आप रीसेट बैकग्राउंड में जाके वापस से आप ओरिजिनल जो आपका थीम था आप उस पर आ सकते हो, और क्लोज दबाने से यहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर स्लाइड में चेंजेस आ गया। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, एडिंग अ बैकग्राउंड। क्या आपके यहाँ पे थीम चेंज हुई? आप वैसे के वैसे ही हो थीम पे, तो यहाँ पे एडिंग अ बैकग्राउंड, ये हो गया। अब इस टेक्स्ट प्लेस होल्डर से मुझे बाहर निकलना है, मैं अपने माउस को ड्रैग करी और इस टेक्स्ट प्लेस होल्डर में ले आई, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मैं ये हो गया। नंबर 3 है आपका सेलेक्ट बैकग्राउंड, ये हो गया आपका
अब यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना, आप अपने माउस को ड्रैग करके और स्लाइड पे लाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं लाते, आप देखिए, आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपका वो वापस कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। आप बाहर लाइए, आपका वो, अगर आपको कोई चेंजेस करनी है आप वापस उस पोजीशन में लाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपको चेंजेस आए, आपकी आप एडिट कर पाओगे। अगर आपको ये जो आपका हेडिंग है, टाइटल जो है, यहाँ पे आपको करना है, आप यहाँ पे कर्सर लाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे होगा। ये कर्सर को मूव करना आपको एरो की से करना पड़ेगा, उसको आप सेट कर लीजिए। ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे टोटल हमारे 6 स्लाइड बनी है, जो कि आपको लेफ्ट पेन स्लाइड पेन पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब आपको मैं जो उस दिन मैंने बताया था कि स्लाइड्स जो होती है, स्लाइड्स पेन, यहाँ पे आपको पूरी थंबनेल पिक्चर नजर आती है आपकी स्लाइड की, जो आप यहाँ देख सकते हो। आउटलाइन में क्या है, आप जिस स्लाइड पे है उसके कंटेंट, जो टेक्स्ट कंटेंट है, उसको ये पूरा जितना भी है आपका, पूरे स्लाइड्स का आपका टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। और स्लाइड्स में जाके आपका थंबनेल किस तरीके से आपकी स्लाइड दिखेगी, आपको वो स्लाइड पेन में आपको नजर आएगी। ये वर्क एरिया है जो मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड है, ये आपका एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, और यहाँ पे आपको कोई नोट्स अटैच करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो आपने बैकग्राउंड, थीम, एडिंग न्यू स्लाइड्स, ये आपने सीख लिया होगा अब तक। अब इसको हम रन कैसे करें, क्योंकि कोई भी पावर पॉइंट है, जब तक आप स्लाइड शो, आप प्रेजेंटेशन अपनी कैसे करते हो, जब तक आप स्लाइड शो नहीं करोगे तब तक आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो स्लाइड शो को करने के लिए आप कहाँ जाते हो, सबसे पहले आपके रिबन में आप किस तरफ जाओगे, स्लाइड शो टैब में। ये जो स्लाइड शो टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्लाइड शो का एक ग्रुप नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग करोगे तो फ्रॉम बिगिनिंग से आपका नजर आएगा। अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड करोगे तो आपका फ्रॉम करंट स्लाइड, अभी करंट स्लाइड क्या है, नंबर 6, नंबर 6, यहाँ से आपको दिखाना शुरू करेगा। और एक और ऑप्शन है आपको स्लाइड शो करने का, आप यहाँ पे एकदम विंडो के नीचे लेफ्ट राइट हैंड साइड, आप एकदम राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे स्लाइड शो बटन आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो करंट स्लाइड है वो आपका स्लाइड शो में किस तरीके से दिखता है वो नजर आएगा। तो ये जब आप स्लाइड शो का कर रहे हैं, आप फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ पे आप करें, आपको यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड जो आपने बनाई है, फर्स्ट स्लाइड आपको मैंने यही बनाया था, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये आपको नजर आएगी। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में कैसे मूव करना है, आप यहाँ पे, मैं आपको कीबोर्ड भी दिखाऊंगी, फिलहाल यहाँ मैं अभी आपको कीबोर्ड नहीं दिखा सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको करके बता सकती हूँ। तो आप सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए अपने कीबोर्ड में आप देखोगे कि आपका एक पेज अप बटन है और या फिर राइट एरो बटन है। आप या तो पेज अप बटन दबाइए, सॉरी पेज डाउन बटन होगा नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने के लिए, तो पेज डाउन बटन दबाइए या राइट एरो दबाइए, आपका नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। ये आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा। आपको अगर प्रीवियस में जाना है तो आप पेज अप बटन दबाइए या आप लेफ्ट एरो बटन दबाइए, इस तरीके से आप अपने स्लाइड में नेविगेट कर सकती हैं। दूसरा, आप और एक तरीके से कर सकती हैं, आपका यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब एंड करना हो आपको, जैसे आपने नेविगेट कर लिया है, अब आपको एंड करना है, तो आप या तो एस्केप की दबाएंगी या तो आप अपने माउस को राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एंड शो का बटन आएगा, ठीक है। और दूसरा नेविगेट करने का जो मैं आपको बता रही थी, राइट क्लिक करके आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये चलता चला जाएगा। तो जब एंड शो करना है, या तो मैं प्रेस करूंगी एस्केप, तो ये चला गया। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप अपनी कीज की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप F5, जो आपके कीबोर्ड में F5 की है, अगर आप उसको प्रेस कीजिएगा तो आपकी स्लाइड शो शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। मेरे इस विंडोज 2010 में F5 काम नहीं करता है, बाकी आपके विंडोज पे F5 बिल्कुल फंक्शनल होगा। तो ये विंडोज डिपेंड करता है विंडो टू विंडो कि कहाँ पे क्या फीचर्स आपके काम करते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है स्लाइड शो करने का तरीका, आप स्लाइड शो टैब में जाके स्लाइड स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप चूज कीजिए,
वहां पे फ्रॉम बिगिनिंग, अगर आपको पहले से करवानी है तो फ्रॉम बिगिनिंग कीजिए, आपको करंट से करवानी है, आपको सपोज नंबर 4 को ही करवाना है तो नंबर 4 को करवाने के लिए फ्रॉम आप नंबर 4 को सिलेक्ट कीजिए, फ्रॉम करंट स्लाइड को यहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, या तो आप एकदम राइट हैंड कॉर्नर पे जाके आप यहाँ पे स्लाइड शो की बटन है वहां पे आप प्रेस कीजिए, आपकी वो पर्टिकुलर स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ से स्लाइड शो को एंड करना है, प्रेस एस्केप की और ईदर यू कैन राइट क्लिक द माउस बटन एंड क्लिक ऑन एंड टू शो। ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अब आपको इस प्रेजेंटेशन में आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले सेविंग का आपको, मुझे नहीं मालूम, आप लोग कई लोगों को तो पता होगा सेव कैसे करते हैं, बट फिर भी मैं बताऊंगी। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन को क्लिक कीजिए, मेरे इस केस में फाइल टैब है जो कि बैकस्टेज व्यू कहलाता है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एकदम आपका लेफ्ट अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको वो बटन नजर आएगा, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और मैं यहाँ पे, चूंकि ये मेरी प्रेजेंटेशन 1 है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो MS पावरपॉइंट है ये आपको प्रेजेंटेशन, आपकी जो फाइल की नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 2 इस तरीके से आपको करेगा। मैंने आपको बताया था टाइटल बार से आप पता कर सकते हो कि आपकी फाइल की नाम क्या है और आप किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। तो जब आप यहाँ सेव एज, अब आप सेव भी दबाओगे तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि आपने अभी तक अपने प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है। तो आपको यहाँ जैसे ही आपका ये न्यू है, आप सेव एज दबाओ या सेव दबाओ, आपका वो सेव एज ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हो सेव एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे इस पे आप देख रहे होगे एक आपका पाथ, यहाँ पे फाइल पाथ है, आप यहाँ पे अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ बाय डिफॉल्ट मेरी है दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो डॉक्यूमेंट में जाके सेव होती है, अनलेस एंड अंटिल यू चेंज द पाथ ऑफ द फाइल। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो, आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाएगा आपको, डेस्कटॉप में फिर आपको रखेगा, डाउनलोड पे करना है डाउनलोड पे कर दिया। तो अगेन गोइंग बैक टू डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल को सेव कर सकूं। दूसरा, यहाँ पे आपका फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स आएगा। बाय डिफॉल्ट आपने अभी अपनी फाइल का कोई भी नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी फाइल का नाम आएगा जो टाइटल स्लाइड में आपने टाइप किया है। हमने टाइटल स्लाइड में क्या टाइप किया था? वेलकम टू पावर पॉइंट, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आ गया। आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं, तो आप वहां पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, बैक स्पेस की दबाइए और आप वहां पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंपल अगर पावर 1 करके मैंने कर दिया, या क्लास 1 किया, सपोज क्लास 1 कर दिया यहाँ पे, तो ये क्लास 1 करके मेरी यहाँ पे अब सेव एज टाइप है, चूंकि ये प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑब्वियस बाय डिफॉल्ट यही डिस्प्ले करेगा। और आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को लाइए और लेफ्ट क्लिक कीजिए, सेव। ये आपकी, आपने जैसे ही सेव किया, आप यहाँ टाइटल बार में बता सकते हैं कि टाइटल बार में क्या अपीयर हुआ? कोई भी, एनीवन? प्लीज थोड़ा सा आंसर कीजिए, अनम्यूट होके आंसर कीजिए प्लीज। कोई भी अनम्यूट होके आंसर कीजिए कि टाइटल बार में अभी आपको नजर क्या आ रहा है? टाइटल बार इसे कहते हैं, टाइटल बार ये है, तो आपको नजर क्या आ रहा है? आपको यहाँ आप देख रहे होंगे क्लास 1, हमने फाइल का नाम क्या रखा था? क्योंकि ये रेड एकदम बार है आपको नजर नहीं आ रही होगी, बट आप समझिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन हम जब तक सेव नहीं करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन 1 2 वगैरह वगैरह करके आती है। जैसे ही आपने अपने फाइल को नाम दिया, वो नेम ऑफ द फाइल आपके टाइटल बार में अपीयर हुई, साथ में आपकी, क्या आपकी एप्लीकेशन नेम भी चेंज होगी? एनीवन? आपकी फाइल नेम तो चेंज हो गई, क्या एप्लीकेशन नेम भी चेंज हुआ? नहीं। क्या ये MS वर्ड आ जाएगा फाइल सेव करने से? पावर पॉइंट ही आएगा, ये पावर पॉइंट ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कहाँ काम कर रहे हो? पावर पॉइंट में, तो ये वहीं पे आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ फाइल, एक फाइल ओपन करके मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपका कीज नजर आता है।
ओपन करने का भी मैंने तरीका बताया था। देखिए ये आपको स्क्रीन पे स्क्रीन पे नजर आया? कोई बता सकता है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कीबोर्ड? कीबोर्ड नहीं आ रही है क्या कीबोर्ड नजर आ कीबोर्ड रही नहीं आ है? रही है नहीं 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 आ रही नहीं है। आ रही है। ओके जस्ट अ मिनट। पावर पॉइंट ही आ रहा है मैं देख रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं एक मिनट, मैं व्यू में जा करके स्विच विंडो करती हूँ। अभी भी नजर नहीं आई? मुझे लग रहा है कि नहीं कोई कीबोर्ड प्रॉब्लम है। नहीं ले रहा, ऐसे तो आना चाहिए। जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन। ये नहीं ले रहा है दूसरा विंडो, नहीं आ तो रहा उसको मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, ये जो आपने प्रेजेंटेशन बना, हमने क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, इसको बंद करके मैं दूसरा विंडो खोलती हूँ। जस्ट अ मिनट। मैं फिर से पावर पॉइंट विंडो एक खोल रही हूँ। प्रेजेंटेशन तरीका आपको पता है कि किस तरीके से खोलना है? नजर आई? ठीक है, ये जो कीज का है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको एस्केप की नजर आया? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये एस्केप की है। उसके बाद आपका यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको बैक स्पेस की है, डिलीट की है। इस की बात मैं कर रही थी। जब भी आप पावर पॉइंट की स्लाइड शो करते हैं तो ये आपका राइट एरो की है, ये आपका लेफ्ट एरो की है, ये आपका पेज अप बटन है, ये पेज डाउन बटन है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, आई एम जस्ट रिसीविंग ए कॉल। कहाँ ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप स्लाइड को आप आगे पीछे करना चाहोगे तो आप यहाँ पे राइट एरो की और लेफ्ट एरो की आप प्रेस करके नेविगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरा स्लाइड शो ओपन है, इसको एस्केप कर रही हूँ, एस्केप प्रेस कर रही हूँ की को, ताकि मैं वापस से अपने नॉर्मल व्यू में आ जाऊँ। यहाँ पे है, तो ये आपको एरो की का पता चल गया। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहूंगी, थोड़ा आप बताइएगा।
ठीक है, ये आपको स्क्रीन, सब लोग अनम्यूट हो जाइए प्लीज। सब लोग अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पहला वाला है, क्लिक ऑन द टैब, क्लिक ऑन द डैश टैब। ये क्या चीज के लिए? कंप्लीट द प्रोसेस, आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्लिक ऑन द डैश टैब, क्लिक ऑन द डैश बटन इन द स्लाइड्स। तो क्लिक ऑन द डैश टैब, किस टैब पे आप जाइएगा स्लाइड को उसको न्यू स्लाइड को करने के लिए, किस टैब में जाइएगा? एनीवन? आप जाओगे किस टैब में जाइएगा कि आप अपने, अगर सपोज आपको कोई स्लाइड ऐड, हाँ जी, होम होम, वेरी गुड, होम टैब में आप जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक ऑन द डैश बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप। आप स्लाइड्स ग्रुप में किस बटन को आप क्लिक करते हैं कि एक कुछ और नजर आता है? न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड बटन। फिर आप यहाँ पे डैश बॉक्स विल अपीयर, कौन सा बॉक्स अपीयर होता है? लेआउट, लेआउट नहीं, सबसे पहले कौन सा, उसको कौन सा बॉक्स बोलते हैं? लेआउट, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। फिर सेलेक्ट द डैश यू वांट, आप क्या सेलेक्ट करते हो वहां से? स्लाइड, ठीक है, आप लेआउट करते हो। आप स्लाइड में आपको किस तरीके की लेआउट लानी है, आप लेआउट करते हो। ठीक है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो गया, select the layout you want. The layout appears in the dash pane of the PowerPoint window. किस पेन पे नजर आता है लेआउट? आपको किस पेन पे नजर आती है? स्क्रीन पे। नहीं, मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये लेआउट है, ठीक है। आप जैसे ही आपने किया, ये लेआउट कहाँ पे आपकी अपेयर हुई? स्लाइड पेन में। ये स्लाइड पेन में आपकी अपेयर हो गई। उसके बाद to add text, click inside the placeholder and type, ये हो गया। नेक्स्ट है, अब ये आपको बैकग्राउंड है। अब मैं ये नहीं बताऊंगी, अब आप बताइए कि आपको बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आप कहाँ जाती हैं? फर्स्ट आप कहाँ क्या चूज करती हैं? डिजाइन टैब। उसके बाद आप कौन सा बटन को प्रेस करती हैं? बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्टाइल बटन, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड स्टाइल बटन। यहाँ पे आप देखिए, आप डिजाइन में आप जैसे ही आप चूज की, आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स आया। ये बैकग्राउंड स्टाइल्स कहाँ पे है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, बैकग्राउंड ग्रुप में है। कुछ चीजें है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हर ग्रुप की नाम याद कीजिए, बट कुछ ग्रुप की आपको याद करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको वर्क करने में आसानी हो। तो ये बैकग्राउंड ग्रुप है, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्टाइल नजर आएगा, वहां पे आप बैकग्राउंड जो भी सिलेक्ट करते हैं आपका वो अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बैकग्राउंड आपका ऐड हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब आपको प्रेजेंटेशन सेव करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फाइल सेव करना बताया, ठीक। अब फिर से रनिंग आउट ऑफ टाइम है, लेकिन बस ज्यादा नहीं, यही है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट डैश बटन। कहाँ पे आप जाएंगे? सेव नहीं, आप किस तरफ पहले क्लिक करोगे? अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप किस तरफ क्लिक करोगे? अपर लेफ्ट हैंड साइड, फाइल अपर में अपर लेफ्ट हैंड साइड। आपका जो वो नाम है, उस बटन का कुछ नाम है, आपने पहला क्लास लगता है ठीक से ध्यान नहीं दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, यस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक ऑन डैश ऑप्शन, आप किस ऑप्शन पे जा रहे हो? सेव एज, क्योंकि जब आप पहली बार फाइल को करोगे आप सेव एज दबाओ। अगर सेव भी दबाओगे तो वो सेव एज ही आएगा डायलॉग बॉक्स, ठीक है। सेलेक्ट द पाथ, आप पाथ को सिलेक्ट किए एंड टाइप द फाइल नेम इन द डैश टेक्स्ट बॉक्स। किस टेक्स्ट बॉक्स में आप फाइल नेम टाइप कर रहे हैं?
फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में, फिर क्लिक ऑन द डैश बटन। किस बटन में आप क्लिक कर रहे हो? सेव बटन में। तो ये आपकी आज की क्लास यहाँ पे एंड हुई।